टोटो से धक्का लगने से हुई मौत के बाद लोगों में बड़ा आक्रोश, पूछा टोटो पर लगाम के लिए क्या है प्लान। देवघर के बेला बागान मोहल्ले के पास टोटो से धक्का लगने से हुई मौत के बाद लोग बेहद आक्रोशित हैं। देवघर शहरी क्षेत्र में इन दिनों टोटो की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुखद बात यह है कि इन टोटो पर ना ही जिला प्रशासन का नियंत्रण है और ना ही पुलिस का। हद तो यह है कि शहर में नाबालिग, अप्रशिक्षित और गैर जिम्मेदार टोटो चालकों की लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। शहर में हो रही दुर्घटनाओं तथा आम जनमानस को हो रही असुविधा से परिवहन विभाग ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। जो अगर बिना रजिस्टर्ड का कोई गाड़ी टोटो ड्राइवर लोग चला रहा है, देवघर में काफ़ी ज़्यादा घटनाओं को ये टोटो वाले लोग ही अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसे लोग जिनको ठेला चलाने आता है वो भी टोटो निकाल के रोड पे चला रहे हैं, जिससे कि लगभग अगर 100 में से 10-50 एक्सीडेंट होता है तो 30 एक्सीडेंट एक टोटो चालक कर रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम टोटो वाले को भी वही टोटो दिया जाए जो कि टोटो चलाने लायक हो। किसी का जान वो लोग ले लेते हैं, ऐसे चलाते रोड पे, ऐसे ऐसे चलाते हैं नचा के। ऐसा नहीं, अभी जो एक्सीडेंट हुआ है आँख के सामने की बात है कि एकदम वो दाहिना घुसा करके इसके ऊपर चढ़ाया गया है टोटो, जबकि पिछला रोड पूरा खाली था। ये आँख के सामने की घटना है। तो देवघर जिला प्रशासन और डीसी या उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूँ कि कम से कम टोटो वाले को रोके या फिर उनको भी लाइसेंस दिया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए कि भाई तुमसे ऐसा गलती दोबारा ना हो। जिला थाना पर शहर में सस्ती परिवहन सेवा के विकल्प में टोटो लोगों को सहज उपलब्ध हो रही है, लेकिन टोटो चालकों की लापरवाही अब शहर के लोगों की जिंदगी छीन रही है। इन दिनों देवघर शहर में टोटो वाहन का सैलाब सा आ गया है। इससे जहां कई लोगों को सुविधा हो रही है, वहीं नाबालिग, अप्रशिक्षित टोटो चालकों से सवारियों पर जान का खतरा भी लगातार बना हुआ है। चालकों द्वारा अधिक से अधिक सवारियों को बैठाने की होड़ में ये सारे नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। नाबालिग टोटो चालक बीच सड़क पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं। इस कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं इनकी रफ्तार भी तय मानक से ज्यादा रहती है। जिस तरह से टोटो बढ़ रहा है शहर में, प्रशासन केवल हेलमेट चेक करने में सारा समय व्यतीत कर रहे हैं, चालान काटने में व्यतीत कर रहे हैं। बाकी जो टोटो वाले का मनमानी और ये दुर्घटना ये साबित करता है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं मनमानी का परिणाम इस निरीह को भुगतना पड़ गया। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि केवल हेलमेट चेक करने से ठीक है, वो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए वैसा, लेकिन बाकी जो टोटो निरंकुश हो रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार की पहल पर शहर में प्रदूषण स्तर कम करने और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए टोटो का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन इसके लिए ना तो कोई नियम ही बनाया गया, ना ही रूट का निर्धारण और ना ही किराए की दर ही निर्धारित की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होने के बावजूद अब भी ज्यादातर टोटो चालकों के पास लाइसेंस नहीं है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन टोटो वाहनों में कोई नियम लागू नहीं किया जाता। कौन खरीद रहा है या कौन बेच रहा है, इनके रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा जैसे सवाल पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, जबकि पुलिस और परिवहन विभाग इसके लिए जिम्मेदार हैं। टोटो में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आपराधिक मामलों में इन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न तो इन पर कोई नंबर होता है और न ही इनके रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं।